भाई राम राम सभी को। जय गुरु जी महाराज की, जय महाकाली की, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की और जय श्री जहरवीर गोगा जी महाराज की। भाइयों, हमारे घर की सोच, हमारे घर के जादू में हमारे पितरों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हमारे घर के पितर भाई हमारी सोच के, हमारी दहली के मालिक माने जाते हैं। हमारे घर के पितरों के बारे में बोला जाता है कि भाई जिसके पितर सही हैं उसका राम सही है। तो ये कहावत है। इसलिए भाई पितरों को हमारे घर की सोच, हमारे घर के जादू में मुख्य स्थान दिया जाता है। वही सोच के मालिक होते हैं, उनके बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता। भाइयों, एक भाई का सवाल था। उन्होंने बोला कि जी हम साल में एक बार ही अपने पितरों की पूजा करते हैं और किसी भी घाट पे जाके उनके नाम के कपड़े किसी ब्राह्मण को हम वहाँ दान करते हैं। उनके नाम का एक छोटा सा भंडारा वहाँ पे करा के आते थे। पर लेकिन हमारे घर में फिर भी वो सुख शांति हमें महसूस नहीं होती थी। तो हमने कई भक्तों को दिखाया और सभी भगत ही ये बोलते थे कि आपके पितृ दोष है, आपके पितृ नाराज हैं आपसे। सबसे पहले भाई हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे घर के पितृ देवता हैं कौन और कौन पितृ बनते हैं। पितृ देवता भाई हमारे पुश्तैनी पूछते चले आते हैं हम सबके घरों में। पितृ भाई वही बनते हैं जो हमारे बाबा दादा के समय में 12 साल से ऊपर जिनकी मौत हो गई और जिनकी शादी नहीं हो पाई, या भाई जो कुंवारे गुजर गए थे, वही पितृ बनते हैं। शादीशुदा लोग भाई पितृ नहीं बनते। वही पितर हमारे पुश्तैनी पूछते दुखते चले आते हैं। आप में से बहुत से लोग भाई अग्यारी पे अपने पितरों का भोग प्रसाद लगाते होंगे। मतलब एक दिया लगा के उसके सामने 5 या 7 अग्यारी रख के और उस अग्यारी के ऊपर घी डाल के उस पर जोत बुलाना और उसके ऊपर भोग देना। आप बहुत से लोग ऐसे करते होंगे। देखिए भाई, हमारे गुरुजी महाराज और हमारे बाबा दादाओं ने एक बात बोली है कि पितर हमेशा ठंडे सीले रहने चाहिए। मतलब उनको अग्यारी पे नहीं बुलाया जाता, उनकी जोत अग्यारी पे नहीं बुलाई जाती। उनकी जोत ऐसे बुलाई जाती है, आप दिया लगा सकते हैं, उसके सामने अग्यारी भी रख सकते हैं और उस पर आप घी भी डाल सकते हैं। पर लेकिन वो अग्यारी थोड़े दिए से दूर हटा के रखनी होती है ताकि उस पर जोत ना आए। तो ये सही तरीका है अपने पितरों की अमावस्या उनका भोग प्रसाद देने का। दिया लगा के उसके सामने 5 या 7 अग्यारी रख के उस पर जोत नहीं बुलाई जाती। जोत उनकी बुलाई जाती है जो उग्र स्वभाव के देवी देवता होते हैं, वही जोत पे बुलाए जाते हैं। पितर हमेशा ठंडे सीले रहने चाहिए। पितरों को भाई अग्यारी पे जोत पे नहीं बुलाया जाता, उनकी ठंडी सीली ही अमावस्या निकाली जाती है। उनका भोग प्रसाद ठंडी सीली अग्यारी पे ही दिया जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक दिया जला के उसके सामने 5 या 7 अग्यारी रख के उस पर घी भी डालना है और जैसे ही उस पर थोड़ा सा धुआं हो तो उस पर अपने जो भी आपने उनके लिए भोग प्रसाद बनाया है उस जोत पे रखें। पर ध्यान रहे उस पर जोत ना आए भाई। क्योंकि पितर हमेशा ठंडे सीले रहने चाहिए। जोत पे हमेशा उग्र और गर्म स्वभाव के देवता बुलाए जाते हैं। इसलिए भाई हमें अपने पितरों को ठंडा सीला रखना है, उनका स्वभाव शांत रखना है। अगर भाइयों हम पितरों को अपनी जोत पे बुलाएंगे तो उनका स्वभाव भी वही उग्र हो जाएगा। उन जैसा स्वभाव हम नहीं चाहते कि हमारे पितरों का स्वभाव उग्र हो। शांत स्वभाव के हमारे पितर रहने चाहिए। और भाई जिन लोगों को अपने पितरों को नहीं पता है, उनके पूजा पाठ का नहीं पता है, तो वो ये उपाय कर सकते हैं अपने पितरों को शांत करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, या फिर जो उनके पितर रुष्ट है उनको मनाने के लिए। वो लोग भाई अमावस्या के दिन पहली रोटी गाय के नाम की निकालें और उस पर थोड़ा सा घी लगा के और थोड़ा मीठा रख के वो गाय को दे के आएँ। या भाई जो लोग ये काम भी ना कर पाए वो एक फल गाय को दे के आए अमावस्या के दिन। और एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई घर में बहन बेटी पितरों की अमावस्या नहीं निकाल सकती। अगर भाई किसी के घर में कोई जेंट्स या कोई आदमी नहीं है और भाई उनकी मजबूरी है कि वो अमावस्या नहीं निकाल सकते, तो घर में अगर एक बच्चा हो तो आप उस थाली पर, उस जोत पर उस बच्चे के हाथ लगवा के बाकी वो कार्य आप खुद कर सकती हैं। या फिर भाई हमारे घर में कोई बुजुर्ग माँ हो, वो भी अमावस्या निकाल सकती हैं। पर लेकिन बहन बेटी पितरों की अमावस्या नहीं निकाल सकती। वो इसलिए क्योंकि पितर बहन बेटियों से बहुत दूर चलते हैं और वो कुंवारे मरते हैं। तो इसी कारण वो बहन बेटियों से बहुत दूर रहते हैं और उनके हाथ से वो भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो भाइयों, अगर आपके साथ भी यही समस्या है कि घर में कोई पितरों की सेवा करने वाला, उनका भोग प्रसाद लगाने वाला कोई नहीं है, तो आप एक रोटी गाय के नाम की सुबह निकालें और वो गाय को दे के आएँ। या फिर जो ये कार्य भी नहीं कर सकते वो एक फल गाय को जरूर दे के आएँ अमावस्या के दिन। इससे आपके पितर जरूर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके बिगड़े काम बना के देंगे भाई। जय गुरु जी महाराज की।